बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लास्ट स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के जो साइलेंट फीचर्स हैं इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एंड सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का बेसिक यूनिट है और लैंड का सुप्रीम लॉ है। द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए वाज adopted at Philadelphia Convention held in 1787 and came into force in 1789 after it had been satisfied by minimum record number of states। यूएसए का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिलाडेल्फिया कन्वेंशन 1787 में हेल्ड किया गया था और फोर्स में 1789 में आया था। इसको मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट ने सेटिस्फाई किया था। USA Constitution is consisted of 7 articles. During the period of 213 years, the Constitution has been amended many times. Constitution 7 articles पे मुश्तमिल है और 213 years के पीरियड में इस कॉन्स्टिट्यूशन को कितना ही मरतबा अमेंड किया गया है। Hence, the present Constitution of USA is consisted of 7 articles and 27 amendments। और इस वक्त जो USA का प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है वो 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट्स पे मुश्तमिल है। कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू कुलिन्स लॉ डिक्शनरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन इज द सिस्टम ऑफ रूल्स लॉज विच फॉर्मली स्टेट्स पीपल्स राइट्स एंड ड्यूटीज। कुलिन लॉ डिक्शनरी के मुताबिक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन एक लॉज और रूल्स का सिस्टम है या एक लॉज या रूल्स पे मुश्तमिल होता है जो लोगों की राइट्स और ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है। इन लोगों की जितनी भी राइट्स और ड्यूटीज होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। सबसे पहला फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 6 सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 और सेक्शन 2 कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को बयान करता है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। इट स्टैंड्स सुप्रीम ओवर ऑल द सिटीजंस, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल द ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल एज वेल एज रीजनल। ये कॉन्स्टिट्यूशन यूएसए में सारे सिटीजन्स के ऊपर, सारे इंस्टीट्यूशन या सारी जितनी भी गवर्नमेंटल ब्रांचेस हैं उन सब के ऊपर सुप्रीम है। नो इंस्टीट्यूशन इज ऑथराइज्ड टू मेक लॉ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई भी लॉ नहीं बना सकता। ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। दूसरा फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ब्रीफ रिटन डॉक्यूमेंट comprising of preamble, 7 articles, 27 amendments, 21 sections and 4000 words। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एक ब्रीफ डॉक्यूमेंट है जो एक प्रीएम्बल पे 7 आर्टिकल्स, 27 अमेंडमेंट्स, 21 सेक्शंस और 4000 वर्ड्स पे मुश्तमिल है। तो शुरू में मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि 7 आर्टिकल्स और 27 अमेंडमेंट्स पे मुश्तमिल है। इसमें फर्दर 21 सेक्शंस भी हैं और 4000 वर्ड्स भी हैं। तो एक प्रीएम्बल है। द मोटिव behind keeping it brief was to regulate only basic issues, while routine affairs in details were left for enforcement so that constitution could cope up with the needs of changing conditions। इस डॉक्यूमेंट को ब्रीफ रखने का मकसद एक ही है कि सिर्फ बेसिक इश्यूज को रेगुलेट किया जाए। बेसिक इश्यूज कौन से हैं कि यानी गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की जाए, गवर्नमेंट कैसे एक्ट करे या सेपरेशन ऑफ पावर्स कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए। तो ये बेसिक इश्यूज हैं। इन जो रूटीन अफेयर्स हैं उनको इन्फोर्समेंट के लिए छोड़ा गया। यानी अगर कोई भी होती है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है या टाइम चेंज होता है, उसके हिसाब से वो किसी भी लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं। थर्ड है रिजिडिटी। इट इज द मोस्ट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इट कैन बी अमेंडेड बाय वेरी डिफिकल्ट एंड लेंथी प्रोसेस। दैट्स व्हाई इट इज द लास्ट अमेंडमेंट which was held in 1789। ये बहुत ही रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको वेरी डिफिकल्ट लेंथी प्रोसेस से अमेंड किया जा सकता है। इस वजह से इसमें जो लास्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 1789 में हुई थी। यानी जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1789 में, उसके बाद इसकी कोई भी अमेंडमेंट नहीं हुई थी, क्योंकि अमेंडमेंट का जो प्रोसेस है वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है वो देखते हैं। अमेंडमेंट प्रोसेस। द प्रोपोजल ऑफ अमेंडमेंट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ कांग्रेस बाय 2/3 मेजॉरिटी। सबसे पहले जो अमेंडमेंट का प्रोपोजल है, प्रोपोजल को अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स हैं 2/3 मेजॉरिटी की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पर अगर कांग्रेस में 100 मेंबर्स हैं तो 66 मेंबर्स का अप्रूवल होना लाजमी है। एंड रेटिफिकेशन बाय 3/4 मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स लेजिस्लेचर्स। तो फिर ये प्रोपोजल रेटिफिकेशन के लिए, मंजूरी के लिए स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास जाता है। मिसाल के तौर पर यूएसए में 50 स्टेट्स हैं। उन 50 स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो 3/4 मेजॉरिटी से उसको
रेटिफाई करे। मिसाल के तौर पर 50 स्टेट्स हैं तो कम से कम 38 स्टेट्स उसको रेटिफाई करें, फिर जाके अमेंडमेंट होती है। तो ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है। अमेंडमेंट प्रपोज हो भी गई कांग्रेस में तो स्टेट्स में ये रेटिफाई नहीं होता। फिर है फेडरलिज्म। इट इज द फेडरलिज्म ऑफ अबाउट 50 स्टेट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन इन्यूमरेट्स पावर्स टू द सेंटर एंड लीव्स रेजिड्यू पावर्स टू बी exercised by federating units. Consequently, an effective central government along with autonomous government is secured. तो यूएसए 50 स्टेट्स की एक फेडरलिज्म है। तो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सारे पावर्स सेंटर को भेजता है। जो रेजिड्यू पावर्स हैं, बचे हुए पावर्स, वो फेडरेटिंग यूनिट्स यानी जितनी भी स्टेट्स हैं 50 स्टेट्स, उनको रेजिड्यू पावर्स सेंड करता है। इससे क्या होता है कि जो सेंटर है गवर्नमेंट का, फेडरल गवर्नमेंट, वो एक इफेक्टिव हो जाती है, एक मजबूत गवर्नमेंट हो जाती है। और उसके साथ साथ ऑटोनॉमस गवर्नमेंट भी फॉर्म हो जाती है और जो स्टेट्स होती हैं वो भी खुद मुख्तियार हो जाती हैं। तो फेडरलिज्म की भी यही खासियत होती है। किसी भी मुल्क में अगर फेडरलिज्म है तो उसका जो सेंटर होता है वो मजबूत होता है, ये जो फेडरल गवर्नमेंट होती है। और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है उसको भी रेजिड्यू पावर चले जाते हैं, वो भी ऑटोनॉमस होती है। अमेरिकन सिस्टम कंप्लीट फेडरल सिस्टम है। इसका जो सेंटर है वो स्ट्रांग है और जो 50 स्टेट्स हैं वो ऑटोनॉमस हैं और उनके पास अपना लॉ है। फिफ्थ है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे पाकिस्तान पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट पर्सन्स होते हैं। यूएसए में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट दोनों ही सेम पर्सन होते हैं। यूएसए इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। The USA president is the head of the state as well as government. The president is not removable by Congress through the vote of no confidence. A special procedure of impeachment is provided to remove him from the office. USA oldest और most successful presidential form of government है पूरी दुनिया में। जो USA का प्रेसिडेंट होता है वही हेड ऑफ द स्टेट होता है और वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता। प्रेसिडेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए रिमूव नहीं किया जा सकता। प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट होता है, उसके जरिए उसको रिमूव किया जा सकता है उसकी ऑफिस से। सिक्स्थ है सेपरेशन ऑफ पावर्स। 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब जिस भी गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स होते हैं, यानी लेजिस्लेटिव पावर्स, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जुडिशल पावर्स, ये अगर एक ही बंदे के हाथ में होंगे, एक ही डिपार्टमेंट के हाथ में होंगे, वो इनका गलत इस्तेमाल करेगा, वहां पर एक टायरनी हो जाएगी, जुल्म हो जाएगा, एक ही बंदे की हुकूमत हो जाएगी। लेकिन यूएसए में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है, यानी जितने भी पावर्स हैं वो सेपरेटेड हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हाथ में है। सबसे पहले आर्टिकल 1 गिव्स लेजिस्लेटिव पावर्स टू कांग्रेस। जो आर्टिकल 1 है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं वो कांग्रेस को देता है, यानी कांग्रेस लॉ बना सकती है। आर्टिकल 2 गिव्स एग्जीक्यूटिव पावर्स टू प्रेसिडेंट। आर्टिकल 2 एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट को देता है, यानी वो उन लॉज को एग्जीक्यूट कर सकता है। और आर्टिकल 3 गिव्स जुडिशल पावर्स टू जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल 3 जुडिशल पावर से जुडिशरी को देता है। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्ड दैट सेपरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट वाज नेसेसरी टू सेफगार्ड द लिबर्टी ऑफ द पीपल एंड चेक्स डेस्पोटिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, उनका ये बिलीव था पावर्स का सेपरेट होना जरूरी है लोगों की लिबर्टी को सेफगार्ड करने के लिए, मुल्क को एक ही बंदे की हुकूमत से बचाने के लिए। फिर 7th है चेक्स एंड बैलेंसेस। एंड अदर रिमार्केबल फीचर ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज द system of checks and balance. The USA Constitution provides the powers to each organ in such a way that check the powers of other 2 organs to ensure that no organ of the government may become despot. चेक्स एंड बैलेंस एक और फीचर है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है 3 ऑर्गन्स मैंने आपको बताए, लेजिस्लेटिव कांग्रेस के पास है, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट के पास है और जुडिशल पावर से जुडिशरी के पास है। ये तो सेपरेट हो गए एक दूसरे से। इन चेक्स एंड बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या होता है कि हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को चेक करता है। जैसे कांग्रेस है जिसके पास लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, उसका चेक होता है प्रेसिडेंट पे और जुडिशरी पे। इसी तरह प्रेसिडेंट का चेक होता है लेजिस्लेटिव पे और जुडिशरी पे। इसी तरह जुडिशरी का चेक होता है लेजिस्लेटिव पे और प्रेसिडेंट पे। ये कॉन्सेप्ट जरूरी है ताकि वो अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल ना करें, अपनी लिमिट से बाहर ना जाएं, वो खुद मुख्तियार ना बन जाएं। है जुडिशल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूएसए हैज पावर्स टू रिव्यू द एक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट और एनी लॉ पास्ड बाय कांग्रेस एज वेल एज डिक्लेयर द वर्ड इफ दे कॉन्ट्राडिक्ट्स द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के पास ये पावर्स हैं कि वो प्रेसिडेंट के एक्ट्स को
रिव्यू कर सकता है, या कांग्रेस ने जो लॉ पास किया है उसको भी रिव्यू कर सकता है और उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तौर पर अगर कांग्रेस ने कोई भी लॉ पास किया, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है जुडिशरी। इसी तरह अगर प्रेसिडेंट ने कोई एक्ट्स किए वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं, उनको वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो हम आगे भी पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर्स वाले वीडियो में। 9th है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। द फेडरल लेजिस्लेचर कांग्रेस हैज 2 हाउसेस। द लोअर हाउस इज द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स व्हिच रिप्रेजेंट द पीपल एंड अपर हाउस इज द सेनेट व्हिच रिप्रेजेंट द फेडरेटिंग यूनिट। अब यूएसए में फेडरल लेजिस्लेचर है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी वहाँ पर जो कांग्रेस है उसके 2 हाउसेज हैं। एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट है, उसके अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है और लोअर हाउस को नेशनल असेंबली। इसी तरह अमेरिका में भी वही सिस्टम है, और जो सेनेट है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है और जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोगों को रिप्रेजेंट करता है। 10th है बिल ऑफ राइट्स। द राइट्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन्स वर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स। अमेरिकन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं वो पहली 10 अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट किए गए थे। यूएसए इज द फर्स्ट कंट्री टू इंक्लूड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए सिटीजन्स एंजॉय वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रीडम एंड इक्वलिटी। यूएसए पहला मुल्क है जिसने अपने सिटीजन्स के राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया। तो यूएसए के सिटीजन्स हैं वो फ्रीडम और इक्वलिटी को एंजॉय करते हैं। 11th है सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। Every state has its own separate constitution. Federal constitution is concerned with the composition and powers of federal government, while constitution of the states are concerned with the organization and powers of their government. हर स्टेट को अपना अलग सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल गवर्नमेंट के कंपोजिशन और पावर से कंसर्न होता है, जबकि जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और पावर्स पे कंसर्न होता है। बट द Constitution of the state must be in accordance with the federal constitution. It is obligatory to provide republican government in every state. लेकिन जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के इन अकॉर्डेंस होना चाहिए, यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि हर स्टेट में जमहूरी हुकूमत प्रोवाइड की जाए। 12th है जुडिशल सुप्रीमेसी। जुडिशरी हैज बीन ग्रांटेड सुप्रीमेसी ओवर अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन यूएसए बिकॉज जुडिशरी इंटरप्रेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आल्सो रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर्स एंड स्टेट्स। अब जो जुडिशरी है उसको दूसरे ऑर्गन्स के मुकाबले ज़्यादा सुप्रीमेसी दी गई है, क्योंकि जो जुडिशरी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है और प्रोटेक्ट करती है, और सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी रिजॉल्व करती है। 13th नंबर पर है इम्पीचमेंट। पब्लिक ऑफिशियल्स एंड द पर्सन्स होल्डिंग पॉलिटिकल ऑफिसेस कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ऑन द कन्विक्शन ऑफ ट्रेजन, ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स। जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं या वो पर्सन्स जो पॉलिटिकल ऑफिसेस को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को होल्ड कर रहे हैं, उनको उनकी ऑफिसेस से रिमूव किया जा सकता है। अगर उन्होंने रिश्वत ली है या बहुत बड़ा क्राइम किया है या गद्दारी की है, उनको इम्पीचमेंट के जरिए उनकी ऑफिस से रिमूव किया जा सकता है। 14th है डबल सिटीजनशिप। एवरी अमेरिकन सिटीजन एंजॉय 2 टाइप ऑफ सिटीजनशिप, सिटीजनशिप ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड सिटीजनशिप ऑफ कंट्री एज होल। अमेरिकन का हर शहरी 2 टाइप की सिटीजनशिप को एंजॉय करता है। एक जिस स्टेट में वो रह रहा है उस स्टेट की सिटीजनशिप, दूसरी एज होल यूएसए की सिटीजनशिप, यानी 2 टाइप्स की उसको सिटीजनशिप हासिल है, एक स्टेट की जिसमें वो रह रहा है और एक अमेरिका की। 15th कन्वेंशंस। Like in any other constitution, conventions have made their place in American Constitution and have contributed a lot of development of the Constitution. हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कन्वेंशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इन कन्वेंशन की वजह से ही कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है। अब मिसाल के तौर पर जुडिशल रिव्यू। अब जैसे अगर कांग्रेस कोई गलत लॉ बनाती है तो उसका जुडिशल रिव्यू करती है जुडिशरी। प्रेसिडेंट कोई एक्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्ट्राडिक्ट होता है, उसका जुडिशल रिव्यू किया जाता है। इससे क्या होता है कि अगर वो गलत काम करते हैं उसको उसी वक्त रोक दिया जाता है। इसके नतीजे में एक पब्लिक का ही बेनिफिट होता है। दूसरा है चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी एक जो ऑर्गन है वो दूसरे 2 ऑर्गन्स को चेक करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको
यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से। अगर आपको लॉ के रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए तो वो टॉपिक लिख के साथ में एलएसपी लिख के सर्च करेंगे तो आपको सबसे पहले मेरे वीडियोस मिल जाएंगी, जिससे आप अपना इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। या फिर अगर आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर उस सब्जेक्ट के सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे आपको।